नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और 100% ये आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो टोटल सेट हमारा कितने का है? तो 200 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें कि हमने 75 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 76 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है। इसमें हम कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? तो 25 क्वेश्चन इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। 25 में से आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे आंसर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, ब्राजील है, कोलंबिया है या फिर वियतनाम है? विश्व का सबसे बड़ा जो है कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो 76 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, समुद्री मार्गों की प्रमुख विशेषता क्या है? समुद्री मार्गों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो महंगे है, धीमे है, सस्ते और भारी माल के लिए उपयुक्त है या फिर सीमित है? समुद्री मार्गों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 77 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सस्ते और भारी माल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? तो चीन में है, अमेरिका में है, रूस में है या फिर कनाडा में है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है किस देश में है? 78 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूस में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में या फिर कर्नाटक में? भारत में जो है सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? तो नासिक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ओडिशा में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, कृषि का गहन प्रकार किस क्षेत्र में पाया जाता है? कृषि का गहन प्रकार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो शुष्क, मरुस्थलीय, अधिक जनसंख्या वाले, पर्वतीय? कृषि का गहन प्रकार जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, अधिक जनसंख्या वाले। अधिक जनसंख्या वाले हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? तो मिश्रित कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, वाणिज्य कृषि कहते हैं, प्लांटेशन कृषि कहते हैं। 81 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, झूम कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लांटेशन कृषि की विशेषता क्या है? कम पूंजी, आत्मनिर्भर, एकल फसल या फिर कम उत्पादन? प्लांटेशन प्लांटेशन कृषि की विशेषता क्या है? प्लांटेशन कृषि की विशेषता क्या है? तो 82 का सी नंबर हो जाएगा, एकल फसल। एकल फसल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, भारत में रबर उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? असम में, केरल में, ओडिशा में या फिर महाराष्ट्र में? भारत में रबर उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो 83 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है 84 नंबर, विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? भारत में, चीन में, रूस में या फिर अमेरिका में? विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो 84 का बी नंबर हो जाएगा, चीन में। चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर, टिहरी? भारत में सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा है? तो 85 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, मानव बस्ती का अध्ययन किस अध्याय में किया जाता है? जनसंख्या में, मानव विकास में, बस्तियों में या फिर परिवहन में? तो मानव बस्ती का अध्ययन जो है किस अध्याय में किया जाता है?
तो 86 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बस्तियां में। बस्तियां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र कौन सा है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर नोएडा? भारत में सबसे बड़ा जो है सॉफ्टवेयर केंद्र कौन सा है? तो 87 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है 88 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? तो आत्मनिर्भरता, संसाधनों की असमानता, जनसंख्या या क्षेत्रफल? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? तो 88 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों की असमानता। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का संबंध किससे है? आयु संरचना का संबंध किससे है? रोजगार से, शिक्षा से, आयु वर्ग से या फिर स्वास्थ्य से? आयु संरचना का संबंध जो है किससे है? तो 89 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयु वर्ग से। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस तट पर है? पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है या फिर दक्षिणी है? भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस तट पर है? तो 90 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। 91 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण का अर्थ क्या है? नगरीकरण का जो है अर्थ क्या है? जनसंख्या घटाना, गांवों का विकास करना, शहरों का विस्तार करना या फिर उद्योग बंद करना? तो नगरीकरण का जो है अर्थ क्या है? तो 91 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शहरों का विस्तार करना। शहरों का विस्तार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी? भारत का सबसे लंबी नदी जो है कौन सा है? तो 92 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा का जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवास का अर्थ क्या है? जन्म है, मृत्यु है, स्थान परिवर्तन है या फिर शिक्षा है? प्रभास का जो अर्थ है क्या है? प्रभास का अर्थ क्या है? तो 93 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थान परिवर्तन। अगला प्रश्न है 94 नंबर, भारत में आंतरिक प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में आंतरिक प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विवाह है, शिक्षा है, रोजगार है या फिर स्वास्थ्य है? तो 94 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोजगार। अगला प्रश्न है 95 नंबर, ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि से, परिवहन से या फिर व्यापार से? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? 95 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। अगला प्रश्न है 96 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? शंघाई है, सिंगापुर है, रॉटरडैम है या फिर न्यूयॉर्क? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। सिंगापुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में? तो 97 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव भूगोल शब्द किसने दिया था? रिटर ने, रेंट जेल ने, हॉट सोन ने या हमबोल्ट ने? मानव भूगोल शब्द जो है किसने दिया था? तो 98 का बी नंबर यानी कि रेंट जेल ने हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य क्या है? लाभ, सेवा, जीवन स्तर सुधार, उत्पादन? आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य क्या है? 99 का सी नंबर जीवन स्तर सुधार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकरण किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? विश्व में सबसे अधिक नगरीकरण किस महाद्वीप में है? 100 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। यूरोप हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब अगला प्रश्न
तो आज के लिए यहीं तक। आज हमने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन हमने कर चुका, और 100 क्वेश्चन और बाकी है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।